तारीख 16 मार्च 2023, दिन बृहस्पतिवार। एक खुशियों और उम्मीदों से भरी सुबह और उसी सुबह की सिसकियों और चीखों से भरी रात। दोनों के बीच हैं ना जाने कितने ना मिटने वाले ज़ख्म। इस दिन भी संसार अपनी ही गति से भाग रहा था कि अचानक समय 11:15 जिला संभल की तहसील चंदोसी में एक बेहद तेज किसी चीज के भरभरा कर गिरने की आवाज, धुआं और फिर कुछ चीखें। तारीख 17 मार्च 2023। बहुत सुबह मैं आलस में लेटा हुआ था अपने बिस्तर पर। सोच रहा था कि आराम से उठूंगा। आज का दिन भी कुछ उम्मीदों को लेकर के आया है तो उनको पूरा करना है अपने काम से। आंखें मेरी बंद थी, तभी टेरेस के दरवाजे से मेरे घर आने वाला रोज का समाचार पत्र टकराया। आंख खोल करके मैंने एक बार दरवाजे की तरफ देखा, फिर उठकर टेरेस का दरवाज़ा खोलकर अखबार उठाकर बिस्तर पर फेंका और सीधे किचन में घुस गया सुबह की चाय बनाने के लिए। चाय का प्याला लेकर बिस्तर पर आकर अखबार जो खोला, एक बेहद दुखद अनुभूति महसूस हुई मुझे खुद के अंदर। अखबार के पहले ही पेज पर एक खबर थी, फोटोज के साथ। जानते हैं वो खबर क्या थी? चंदोसी में कोल्ड स्टोरेज की छत गिरी, 30 मजदूर दबे, 4 की मौत। पता नहीं क्या हुआ, अपने अंदर कुछ अजीब सी खामोशी को महसूस किया मैंने। अदरक की सुबह सुबह बिस्तर वाली अखबार के साथ अपने दिन की पहली चाय स्वादहीन हो गई। रंगों भरी होली 8 दिन पहले ही तो बीती है, फिर नियति ने यह खून भरी होली क्यों खेली है अब? अखबार पर दोबारा नजर डाली तो घायल, मृत लोगों के कई फोटोज, जेसीबी मशीन से मलबा हटाने की तस्वीरें, मलबे और आलू के बोरों के नीचे जीवन तलाशते कुछ अनजान धरती के भगवानों की फोटो, और फोटो उनकी भी जिनको अपने परिजनों के खोने का एहसास हो चुका था। वो चीख चिल्लाकर, रोकर, सुबक कर, बिलख कर, छाती पीट कर इसका इजहार भी कर रहे थे। मैं सोचता था कि इंसान अब सिर्फ मशीन बन चुका है, पैसा कमाने की मशीन। लेकिन जब पूरी खबर पढ़ी तो जाना कि कैसे आसपास के लोगों ने बिना सोचे समझे, बिना किसी लालच के लिए, मदद के लिए दौड़ लगा दी। मेरी उस सोच पर यह खबर चोट कर रही थी जो कहती थी कि इंसान पैसा कमाने की मशीन बन चुका है। तभी मेरे फोन की घंटी बजी।
खबर थी कि मुझे अपने काम पर 10 बजे पहुंचना था। रोज नाश्ता करके निकलने वाला मैं पता नहीं क्यों उस दिन कुछ खा नहीं पाया। पूरा दिन काम में मसरूफ रहा। इंसानी फितरत कि भूल सा गया हादसे की खबर को। लेकिन अगले दिन सुबह फिर वही सुबह की अदरक वाली चाय अखबार के साथ और फिर उसी हादसे के बाद की खबरें, तस्वीरें, परिजन रोते बिलखते, मृत शरीर को मलबे से निकालने की तस्वीरें, लाने ले जाने की, एम्बुलेंस के आने की तस्वीरें। कल तक जिस कोल्ड स्टोरेज के प्रांगण में आलू के बोरों से लदे आते जाते ट्रैक्टरों की आवाज़ें गूंजा करती थीं, मज़दूरों की जोर लगा के हाइशा की आवाज़ें गूंजा करती थीं, वहाँ आज इस हादसे के बाद जेसीबी मशीन के घरघराने की आवाज़ आ रही है। मलबा हटाने की आवाज़ें आ रही हैं और सुनाई पड़ रहा है परिजनों का रोती बिलखती आवाज़ों का दर्द भरा शोर। मेरे अंदर फिर कुछ खामोश हो गया। लेकिन एक तस्वीर ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। तस्वीर थी कोल्ड स्टोरेज से गिरे मलबे को एक ट्रैक्टर ट्रॉली में ले जाते हुए। किसी उस मलबे में दबे बदनसीब जो मृत्यु से पहले भी दुर्भाग्यशाली था और हादसे का शिकार हो गया, और मरने के बाद भी मलबे में दबे रहने के पूरे एक दिन बाद उसका मलबे से झांकता हाथ। ये मजदूर उन बदनसीब मजदूरों में से था जो आए तो थे घर से कमाने के लिए, लेकिन हादसे का शिकार हो गए। फिर मेरी निगाह बगल के पेज पर गई, जहां एक मशहूर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उन विद्यार्थियों को अपनी अपनी डिग्रियों को प्राप्त करते हुए अपने चेहरों से अपने सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ते कदमों को दिखा रहे थे। फिर मेरी निगाह वापस हादसे की खबर वाले पेज पर चली गई, जहां मृतकों के नाम के साथ एक कॉलम में लिखा था, हादसे में मृत सूरजपाल उम्र 35 साल के पिता नंदराम बुद्ध से खड़े सोच रहे हैं कि सूरज के 3 छोटे छोटे बच्चों को वो इस उम्र में कैसे पालेंगे। हम सब जानते हैं दुनिया खुशियों और गमों के मिले जुले भावों से चलती है, यही उसकी नियति भी है। आज मैं ये सोच रहा हूं कि ये नियति क्यों है। आइए कुछ देर के लिए उन मजदूरों के लिए सोचें, उन परिवारों के लिए सोचें जिन पर यह आपदा बीती है। हालांकि शासन और प्रशासन के साथ साथ सरकार की तरफ से भी मुआवजे की घोषणा हो चुकी है, लेकिन परिवार में किसी के जाने का जो गम और जो जख्म इन हादसों की वजह से होता है, उसे दुनिया की कोई दौलत भर नहीं सकती। आइए हम सब दुआ करें कि भविष्य में ऐसे हादसे ना हो।